जो लोग अपनी मांगों को लेके बरसरे इक़्तिदार हुकूमत तक अपने मुतालबात जो है वो रख रहे थे, आज हम उसी पे बात करेंगे। आया कि मरकजी सरकार पहाड़ियों को रिकॉग्नाइज करती है या नहीं। इसी सिलसिले में आज मेरे साथ कुछ दिग्गज लीडर मौजूद हैं बात करने के लिए। सबसे पहले मैं दावत दूंगा सैयद मुश्ताक बुखारी, जो फार्मर मिनिस्टर रहे हैं। बुखारी साहब, खैर मकदम है प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं एम आर कुरैशी साहब, एक्स MLC। कुरैशी साहब, आपका भी खैर मकदम है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद रफीक शाह साहब, एक्स MLC। रफीक साहब, आपका भी खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मौजूद रहेंगे एडवोकेट अल्ताफ जंजुआ, जो पेशा से वकील भी हैं और हमारे सीनियर सहाफी भी हैं। जंजुआ साहब, खुश आमदीद। शुक्रिया शुक्रिया महमूद साहब। बुखारी साहब, मैं आपके पास आऊंगा। अभी जो आपकी मांग थी उसको लेके इस वक्त फिल वक्त क्या सिचुएशन है, कितनी इंप्रूवमेंट हुई है और कितना पुर उम्मीद है आप मरकजी सरकार से कि आपको ST का दर्जा जो है वो दिया जाएगा? ख्वाजा साहब, आपने बर वक्त ये प्रोग्राम रखा और मैं अपने दोस्त अजीज कुरैशी साहब, अपने शाह साहब, जंजुआ साहब और ये जो आपने आज बुलाए हैं ये लोग, ये इस मसले से काफी वाकिफ हैं और इस पर हम बात करेंगे। जहां तक हमारे पहाड़ी स्टेटस का मसला है, ये हम पिछले 40 बरस से इसको लड़ रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सारे कबीले जो है को ST करार दे दिया गया। इसी तरह जम्मू कश्मीर में भी 1990 में 91 में भी कोई 6-7 और कबीले ST करार दे दिए गए। और जिस फाइल में हमारा रिकमेंड हुआ था कैबिनेट डिसीजन से के जरिए, उसमें सिर्फ हमें ड्राफ्ट कर दिया और बाकियों को कर दिया कंप्लीट। उनके पास इजाजत कोई नहीं थी, हमें ना ST स्टेटस देने की इजाजत कोई नहीं थी। तो बहरहाल उन्होंने कहा जी इनको किसी कमीशन ने नहीं रिकमेंड किया। मैंने कहा यार क्या बहाने क्या बनाते हो, कहो ना कि पॉलिटिकली किसी आदमी ने ऐसी हमें चोट दी कि उसने हमें ST स्टेटस की लाइन से बाहर कर दिया। बहरहाल बुखारी साहब की आवाज में नहीं कट गया। जी जी जी, बोलिए बोलिए, आप आ रही है आपकी आवाज। तो इन्होंने हमारा जानबूझ के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ड्राफ्ट करवाया। आज जो हमारा कंप्लीट पड़ा है वहां, आज जब हमारी बात उनसे हुई तो पता चला कि कोई इजाजत नहीं थी इनको उस वक्त हमें ड्राफ्ट करने की। बहरहाल अब उनकी वो इजाजत पूरी होगी, हमें कई कमिश्नर ने भी रिकमेंड कर दिया, इसलिए अब उनका कोई बहाना नहीं रह गया हमें ना देने का। अब बड़ी बात ये होती है कि इस किस्म के जो फैसले होते हैं इनके पीछे सियासत होती है। हमारा वहां दिल्ली में कोई ऐसा गुरु नहीं था, सियासी गुरु, जो पहाड़ियों की मदद करता और पहाड़ियों को भी ST स्टेटस मिल जाता। अब 45 साल से अब ये केस चल रहा है और अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हर कुरैशी साहब, मैं आपके पास आऊंगा। बुखारी साहब कहीं शायद कोई दिक्कत हुई है टेक्निकली कारण, तो कुरैशी साहब मैं आपके पास आऊंगा कि बुखारी साहब की बात को ही आप आगे बढ़ाएंगे। देखिए जी, बुखारी साहब जहां बात कर रहे थे, मुझे ये कहना है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो तब्दीली जम्मू और कश्मीर में
आई उसमें यहाँ रिजर्वेशन की जो हैसियत है ना, जिस तरह बाकी कानून बदले उसी तरीके से रिजर्वेशन के भी यहाँ कानून जो थी अप्लीकेबिलिटी थी वो बदल गई। 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्ट लागू हो गया। 5 अगस्त 2019 से पहले यहाँ जम्मू एंड कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, अपनी रिजर्वेशन एक्ट था और कुछ लोकल रिजर्वेशन थी। अब जब हम यूटी भी हो गए डायरेक्ट और 5 अगस्त के बाद अब कानून के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लागू हो गया, तो इसलिए उन्होंने एक कमीशन को कंस्टिट्यूट किया, जस्टिस जीडी शर्मा कमीशन। वो ये देखेगा कि कौन सी रिजर्वेशन रहनी है या कौन सी रिजर्वेशन को हटाना है। तो मुझे लगता है कि हमारी फाइल पहले भी मुकम्मल थी, अब और ज्यादा मुकम्मल होकर वापस गई है कि अब यहाँ 4 किस्म की रिजर्वेशन रहेगी, एससी, एसटी, ओबीसी और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। तो मुझे लगता है हमारी जो पहाड़ी ट्राइब की जो बात है वो फाइल अब मुकम्मल होकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जा चुकी है। अब इसमें कोई जवाबियत बनती नहीं, हमें जल्द से जल्द है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे फैसला लेगी। रही बात कि यहाँ कमीशन ने नहीं, किसने कमीशन ने किया किसने नहीं किया, एक लंबी दास्तान है, उसके बारे में हम बहुत बारी कह चुके हैं। 1950 से लेकर जब आईन हिंद लागू हुआ, 1950 से लेकर 1989 तक या 1991 तक मैंने अपने दोस्तों को जो लीगल साइड से अपोज कर रहे थे दूसरे साथी, मैं उनको कहा कि आप मुझे एक भी कमीशन बता दो जिस कमीशन ने आपको रिकमेंड किया हो कि भाई इनको एसटी दे दो। भाई जब एसटी उनको मिला तो वो बैकवर्ड थे, वीक एंड प्रिविलेज थे। अब हमने 2019 को देखना है, उसके बाद की पोजीशन को देखना है। हमने 1991 की पोजीशन को तो देखना नहीं। आज पहाड़ी जो है वो बैकवर्ड है, पहले ही डिक्लेयर्ड बैकवर्ड है। वो किसी गवर्नमेंट ऑर्डर से थे, हम बाज़ाब्ता आईनी तौर पर जो इनेक्टमेंट हुई, बिल बना, फिर वो एक्ट बना रियासत की असेंबली में, और फिर उसके सेंट भी 5 अगस्त 2019 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी कि जी ये जो कानून है इसको लागू करने के लिए हमें रिजर्वेशन देकर 4% बैकवर्ड कर लिया। अब हमारा केस बिल्कुल मुकम्मल है। पीरजादा की जो एक्सपर्ट रिपोर्ट थी 4 प्रोफेसर की, वो भी गई, इकोनॉमिक सोशो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो दिखाया गया। अब हम कैसे कहें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कोई जवाजियत बनती नहीं। अब अगर ये जवाजियत बनती है कि वो सिर्फ नोटिफिकेशन करें, कब करते हैं? 26 जनवरी को कहते हैं, वेलकम। अगर वो इलेक्शन से पहले जाकर कहते हैं, करें वेलकम। लेकिन कहीं पर ये ना हो जाए कि हमारी डिलिमिटेशन भी हो गई, हमारे यहाँ सीटें भी, आप किसी सीट के रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है, हम नहीं कहते, पर डिलिमिटेशन भी हो गए, फिर इलेक्शन भी आ जाए, और देखते देखते हमें ये लगता है कि अगर इस वक्त हम चूक गए तो हम बहुत पिछड़ जाएंगे। हमारा ये कहना है कि जो इकोनॉमिकल आइसोलेशन है, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है, जो पैरामीटर्स हैं, 4-5 पैरामीटर हैं, वो हमारे एक जैसे हैं। इस पर बड़ी डिबेट हो चुकी है और बहुत सारे साथी इसमें कंफ्यूजन डालना चाहते थे कि 10% की सीलिंग है। देखिए नेशनल, ख्वाजा साहब, नेशनल लेवल पर जो सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है या जो मुराद आती है फैसिलिटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसमें हमारी जो रिजर्वेशन है ना वो 16%, 15 पॉइंट कुछ है, किसकी 5% है शेड्यूल कास्ट के लिए, 7.5% है एसटी के लिए, और 27% ओबीसी के लिए, 10% इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए, वो भी 50 से ऊपर गए। तो लिहाजा ये 10% की जो वो रट लगाते थे वो अब क्लियर हो गई। बहुत सारी लोगों ने उस पर बातें की और समझाने की कोशिश भी की कि 10% सीलिंग नहीं, ये स्टेट टू स्टेट, यूटी टू यूटी ये वरी करता है। किसी यूटी में 80% है, किसी स्टेट में 80% है, मेघालय में 80% है, मिजोरम में 80% है। आप देखो ना, ये हमारी जो यूटी बन गई लद्दाख की, वहां 100% हो गया, और लक्षद्वीप में भी 100% है। लिहाजा ये 10% की बात जो थी ये मिसकंसेप्शन था। हम नहीं चाहते कि किसी के कोटे को काट के हमें दो। हम कहते हैं कि हमारी जो 4% बैकवर्ड है
अगर आप हमें एसटी में इंक्लूड करोगे शेड्यूल ट्राइब में तो हमारी 4% हट जाएगी, प्रोपोर्शनेटली जो आरपीए है वो हट जाएगा, एएलसी का हट जाएगा। तो लिहाजा ये 10 से 14 भी हो सकती है जो एसटी की मौजूदा है, ये 14 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है। लिहाजा ये प्रोपोर्शनेट टू दी पॉपुलेशन होगी। तो मैं समझता हूं कि अब हम बहुत सारी बातें क्लियर भी हो गई है, और अब जो कमीशन था उसने भी रिकमेंड किया हुआ है। अब कोई क्वेरी तो बाकी है नहीं। मुझे लगता है कि बहुत जल्द हम तवक्का रखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर फैसला लेगी और फैसला हमारे हक में आएगा, नोटिफिकेशन होगी और हम भी एक डेवलपमेंट के जुमरे में एट पार आ जाएंगे। वरना हम जो बॉर्डर पे लेने वाले लोग हैं, हम तो जियोग्राफिकल आइसोलेशन में तो बहुत पीछे रह गए। जियोग्राफिकल आइसोलेशन जो है वो तो हमारी एक जैसी है। तो लिहाजा हम ये नहीं कहते कि उनके बुनियाद पर हमें मिले, हमारा अपना हक है, हमारी अपनी जो हालात है बैकवर्डनेस की भी, हमारी अपनी जो जियोग्राफिकल आइसोलेशन है, कितनी जंगें हो गई हमारे बीच में। तो ये लोगों को ना स्कूल है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना अस्पताल है। तो आप अगर जो डायरेक्ट मुराद आती है उनको, उनके लिए उनको उन मुराद को ग्रास रूट पर पहुंचाने के लिए, बॉर्डर इस हमारे इलाके में पहुंचाने के लिए मैं समझता हूँ एसटी हमें मिलना बिल्कुल अब नाकाबिले बर्दाश्त है कि अगर इसमें डिले हो जाए। मैं समझता हूँ कि डिले नहीं होगा, अब जल्दी ही कोई फैसला आएगा, वो हमें तवक्का है। बिल्कुल रफीक साहब, मैं आपके पास आऊंगा। बुखारी साहब फिर से हमारे साथ जुड़े हैं। रफीक साहब, मैं आपके पास आऊंगा। मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे कुरैशी साहब ने बताया कि अभी बहुत करीब है हम उस चीज के जिस चीज की डिमांड थी एक कबीला की, आप लोगों की 70 सालों से। आपकी कोशिशें जो काविशें वो मुमकिन है कि आगे अब सुनवाई हो, लेकिन कहीं ना कहीं